बहुत सारी मुसीबतें थी। इससे पहले मैंने बहुत सारे काम कर चुके हुए थे, ओला में काम किया था, रेस्टोरेंट में मैंने काम मतलब बिजनेस खोला था, बेंगलोर में रहता था, इससे पहले फेल हुआ। फिर एक चीज समझ में आ गई थी कि दुनिया में कोई ऐसी चीज बनी नहीं है जिसको मैं जॉब के साथ साथ कर सकता हूँ। लेकिन फिर थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप देखा, इसको पार्ट टाइम करने का डिसीजन लिया। और और आप बिलीव नहीं करोगे, बाकी लोग को वॉइस क्लियर आ रही है कि सिर्फ राधे जी को नहीं क्लियर आ रही? कोई कंफर्म करे, एनीवन, एनी को होस्ट? हाँ अंकित सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, परफेक्ट। हो सकता है राधे जी आपकी आवाज नेटवर्क इशू होगा। तो एक उम्मीद के साथ स्टार्ट किया, ठीक है हम आएंगे, खुद चौवे छक्के मारेंगे। हम तो सोचते थे, मेरे 100 दोस्त हैं, मैंने 100 लोगों की जॉब लगवाई थी। मैं एक्चुअली, मेरा फेसबुक पे पेज भी चलता है जहां मैं लोगों की मदद करता हूँ उनको जॉब दिलाने के लिए। तो वहां पे लगभग लगभग 10,000 15,000 फॉलोवर है मेरे, और 5 से 6 हजार लोगों को मैंने जॉब लगवाई है पर्सनली, मतलब उनको बता के सिखा के सारी चीजें। तो मुझे लगता था मेरे पास इतना नेटवर्क है, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा तो पहले दिन ही चौवे छक्के मारूंगा। अब आपको क्या लगता है, आप लोग मुझे चैट पे बताइएगा, जब मैंने पहली बार 27 सितंबर 2019 को स्टार्ट किया होगा, मैंने उन 5,000 लोगों को कॉल किया होगा। 5,000 नहीं, बहुत बड़ी बात होगी, मैं कहता हूँ सिर्फ मैंने 50 लोगों को कॉल की होगी। आपको क्या लगता है उन्होंने क्या जवाब दिया होगा जिसको मैंने बोला होगा चल भाई नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? जवाब दीजिए, क्या लगता है आपको क्या जवाब मिला होगा? आशा जी ने बोला नो, जयराज जी ने बोला नो, नो, किरण जी ने बोला नो, नो बिल्कुल सही, अजय जी ने बोला नो, महिमा जी ने बोला नो, नो, दिव्या जी ने बोला नो। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सबसे नो मिला। मुझे लगता था मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, हमें हमें तो सब कुछ पता है, मैं ही अपुन ही भगवान है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग था। कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। तो मुझे लगता है तो मुझे ये क्या सीखने की जरूरत है, मुझे तो सब आता है ना, आई एम वेल क्वालिफाइड, सब कुछ हम जानते हैं। तो मैंने 50 लोगों को लाइन से, और मेरा एक दोस्त, पक्का दोस्त था, जिसने 2 साल पहले मुझे हर्बल लाइफ कंपनी के बारे में बताया था। उसने मुझे बताया कैसे था, कॉल करके ऐसे बताया था, भाई एक कंपनी ज्वाइन कर लिया है, उसमें 10,000 रुपए लगाना है भाई, फिर तू आगे बताएगा, फिर हम आगे बताएंगे, तेरे घर में BMW, मेरे यहाँ मर्सिडीज, सबकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको क्या लगता है मैंने उसको क्या रिप्लाई दिया होगा? मेरे पास आया, 5 मिनट में प्लान खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है मैंने क्या रिप्लाई दिया होगा उसको, 2 साल पहले जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बताई थी? उसने मुझे बोला था, मैंने बोला नो, बिल्कुल सही कहा आपने, नो, नॉट इंटरेस्टेड। और वो बंदा, जब मैं पहली बार मोदी का ज्वाइन किया, और मैं सबसे पहले उसी बंदे को कॉल किया, कि मेरा पक्का दोस्त था, पक्का दोस्त था। मैंने उसको कॉल किया, कहा भाई, अब कई साल बाद मैंने उसको कॉल किया, तो कहा भाई तेरे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चल रही है, मुझे लगा चलो इससे फीडबैक लेते हैं। और उसने एक वर्ड बोला, भाई फंस तो नहीं गया? धक्का हो गया, दिल मेरा हो गया धक्क। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहा है? उसने कहा मैंने 800 लोगों को प्लान दिए भाई, 800 लोगों में कोई भी एक लोग नहीं आया। मैंने कहा अरे दादा, फंस गए क्या मोदी केयर? मैं ब्रिज सर को कॉल किया, मैंने कहा सर पैसा वापस हो जाएगा क्या? और मैंने अपने दोस्त को बताया, उसके साथ मैंने 40-50 दोस्तों को और बताया, सब जगह ना 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 ना, मुझे लगा मैं फंस गया, बिल्कुल फंस गया। और मुझे अपने दोस्त की बात सच होने लगी कि 800 लोगों को प्लान दिखाया और वो नहीं जुड़ा। अब मैं बैठ गया, ब्रिज सर मुझे कॉल करते थे, जैसे मुझे कॉल करते थे, मैं बैठ गया। देखो अभी तक मैं ट्रेनिंग सेशन कुछ अटेंड नहीं किया था, 4 महीने 5 महीने हो गए थे। ठीक है, मन करता था अटेंड कर लेता था, मन करता था नहीं अटेंड करता था, मेरा वाई भी क्लियर नहीं था मोदी के, क्यों करना है, क्योंकि जॉब से ठीक ठाक पैसा आता था, रोजी रोटी चली रही थी, तो उसकी दिक्कत नहीं थी। फिर स्टार्ट क्या हुआ कि अजय सर, फिर ब्रिज सर कॉल किए, फिर मेरे दिमाग में एक चीज आया, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सारे आप लोग भी मेरे तरह ही फील कर रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए मैं एक स्टोरी के साथ आपको इस मीटिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने एक चीज सोचा कि मेरे दोस्त की जॉब है, मैं बता रहा हूँ, मेरा दोस्त अमेजोन में जॉब करता है, उसकी 30 लाख का पैकेज था, और मेरा 7 लाख का पैकेज था उसी समय। मैंने कहा अगर मैं अपने दोस्त के कहने पे सब कुछ करूं, तो मेरा दोस्त का 30 लाख का पैकेज है, तो मेरा क्यों 7 लाख का पैकेज है? मेरा भी तो 30 लाख का पैकेज होना चाहिए। अब दूसरी चीज, मेरा दोस्त कल शादी करे, उसकी बीवी भाग जाए, तो मेरा दोस्त बोले, अब मैं शादी करने जो, मैं अपने दोस्त से फोन करके पूछूं भाई मैं शादी करने जा रहा हूं, मेरा दोस्त बोले नहीं भाई शादी मत करना, मेरी बीवी भाग गई है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? आप लोग बताओ मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा मैं उसको, अगर मेरा दोस्त मुझे शादी करने से मना करे, मैं क्या उसको जवाब दूंगा? या आपके बच्चे हो, आपने अपनी सहेली के बच्चों को देखा है कि पढ़ाई में सफल नहीं हुए हैं, और आपकी सहेली मना करे तुम अपने बच्चों को मत पढ़ाना, तुम अपने बच्चों को मत पढ़ाना, मेरा बेटा हाई स्कूल में फेल हो गया, तुम मत पढ़ाना, क्या जवाब दोगे आप?
कोई बता सकता है? आप सारे लोग पेरेंट्स भी हो, बता सकते हो, क्या जवाब दोगे? रवीन जी ने बोला तेरी ही तो भाग गई है, बिल्कुल सही, तुम्हारे साथ हुआ है तो क्या मेरे साथ भी ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कहा परवीन जी। और कोई? ओके ओके, आशा जी ने बोला बिल्कुल सही। यही चीज मैंने सोचा, यही चीज मेरे दिमाग में आया कि जब हम उस चीज को नहीं मान सकते तो हम अपने दोस्त के कहने पे, नेटवर्किंग पे क्यों मान ले? या तो खुद करके देखें, फिर करने के बाद डिसाइड करें। तो मैंने डिसाइड किया खुद करके देखेंगे, वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। और जब खुद करके देखेंगे तो उसमें भी चाचा चौधरी बन गए। सीखने को फोकस नहीं करते थे, अपने मन से प्लान दिखाते। फरवरी 7 महीने मैंने मोदी के लिए झेले हैं बिना नॉलेज के। 7 महीने कोई नहीं जुड़ा, वन टू ऑल सारे लोग मना कर दिए, वन टू ऑल लोगों ने मना किया। अब जब मना कर दिए तो मुझे एक चीज था कि जिन लोगों ने मना किया या तो उनको सफल होकर मैं दिखा दूं, या उनको अपने ऊपर हंसने पे बोल दूं कि देखा बेटा, मुझे पहले ही पता था ये सब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है। दो रास्ते थे मैंने दूसरा रास्ता सेलेक्ट किया कि मैं सफल होकर दिखाऊंगा, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। और सफलता का मैंने डेडलाइन नहीं दिया। डेडलाइन, आप लोग कभी, सफलता की कोई डेडलाइन नहीं होती है। जिसने भी अपनी सफलता को डेडलाइन दिया है, आप गिर जाओगे। टारगेट की डेडलाइन दो, सफलता की डेडलाइन नहीं होती, इस चीज को याद रखना। अगर डेडलाइन हीरो हीरोइन देने लगते हो तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी 15 साल उसने स्ट्रगल किया है, उसने डेडलाइन दिया होता तो कब तक पूरी बिस्तर लेके चला गया था। पंकज त्रिपाठी कभी भी कहानी पढ़ो, सफलता की कोई डेडलाइन नहीं है। आपको सफलता के लिए टारगेट के डेडलाइन देना है, सफलता को डेडलाइन नहीं देना। तो मैंने जब फरवरी में मेरी बुद्धि हुई, मेरी अकल समझ में आई, तो मैंने मीटिंग को एक्टिवली स्टार्ट किया, सीखने में फोकस किया। अगले 1 महीने कहीं कुछ नहीं, पहले सीखा। और जो सीखा वो नॉलेज आज तक मेरे साथ काम कर रहा है, वो बेसिक आज तक मेरे साथ काम कर रहा है। सीखा हुआ व्यक्ति जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो बंदर, शेर, चूहा, बिल्ली सबको जोड़ लाएगा। बिना सीखा हुआ व्यक्ति अगल बगल प्रोस्पेक्ट घूम भी रहे होंगे ना, एक लोगों को नहीं जोड़ पाओगे। और उसमें से सबसे खतरनाक चीज है इनविटेशन। यही वो एक पॉइंट है जहां से डिसाइड होता है कि आपका बंदा आपके साथ आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि आप गए, अपने अपने तरीके से इनवाइट कर दिया, कहानी समाप्त हो जाएगी, आपकी आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लीडर्स ये बताते हैं मोदी के ज्वाइन करते ही ब्रॉडकास्ट बना लो और डेमो की फोटो भेजने लगो, डेमो के वो अपने स्टेटस में 100 फोटो लगा लो। ऐसी गलती नए लोग कतई मत करना। अपने लिस्ट में जो नाम लिखे हुए हैं उनसे आपको पर्सनली बात करनी है, बल्क में मैसेज वाली गलती मत करना। 100 के 100 लोगों को आप लिस्ट खराब कर लोगे, 100 के 100 लोगों को। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, लिस्ट में जितने लोगों के नाम लिखे हैं आपको पर्सनली उनको कॉल करना है। पहला रूल मैं आपको स्क्रीन शेयर करने दो, मैं बताता हूँ आपको थंब रूल क्या याद रखने, फिर हम रियल टाइम पे इसका प्रैक्टिस करते हैं, डेमो करते हैं। पहला आपको थंब रूल क्या याद रखना है, जितने भी लोगों के आपने नाम लिखे हुए हैं, अभी किसी को कोई बिजनेस नहीं करना, जस्ट कॉल करो, हाल चाल लो अपनी भाषा में, जैसे भी बात करते हो। मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, बुआ कैसी है, फूफा कैसे हैं, अपनी भाषा में आप उनसे बात करो। कुछ नहीं बात करनी है, उनके घर में कोई समस्या है तो आप उनके साथ विनम्र भाव बात करिए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। कॉल के सिवा आपको कुछ नहीं करना है, पहला यही चीज करना है। जितने लोगों के नाम लिखे 100 लोगों को कॉल करो। 100 लोगों के नाम है, 200 लोगों के नाम है, 300 लोगों का काम है। ये एक्टिविटी करने में आपको 10-12 दिन लगेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनको जिनको कॉल कर लिया टिक मार्क कर लेना कि पहली कॉलिंग हालचाल की हो गई। क्यों? क्योंकि अगर किसी को आज तक कॉल नहीं किया, 1 साल बाद कॉल करते हो, भाई बहुत जबरदस्त कंपनी ज्वाइन किया, मोदी केयर, अमीर बन जाओगे, लखपति, आपको क्या लगता है वो आपका स्वागत करेगा? हाँ भाई मैं तेरे इंतजार में था। वो जान गया तुम अपने मतलब के लिए कॉल किया है, वो जान गया आपने अपने मतलब के लिए कॉल किया। अपने मतलब के लिए पहली कॉल नहीं होनी चाहिए, पहली कॉल जस्ट हाल चाल लेने के लिए होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने को होनी चाहिए। तो पहला थंब रूल, जितने लोगों का नाम लिखा हुआ है आपको करना क्या, जस्ट कॉलिंग। अब जब पहली बार कॉल हो जाए तो व्हाट्सएप से उससे रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करो, चैट के माध्यम से एक आध बार और बात कर सकते हो। अगर वो आपका वार्म था, अगर आपका हॉट फ्रेंड है तो एक ही बार की कॉल बहुत काफी है, अगली बार हम बताएंगे उससे कैसे बात करनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, कभी भी किसी से भी बात करना है, जब भी आप किसी को इनवाइट करने जा रहे हो, देखो क्या क्या चीज करना चाहिए, उसके लिए यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। क्या नहीं करना चाहिए उस चीज के ऊपर फोकस कर लो, क्या करना चाहिए ऑटोमेटिक सीख जाओगे। मैं आपको उल्टा सिखाऊंगा, क्या चीज करनी चाहिए वो आप सीख लोगे, क्या नहीं करनी चाहिए वो चीज जान लो। यही सारा सूत्रधार है इनवाइट का। अभी करेंगे रियल टाइम पे, डेमो करेंगे, मजा आएगा सारे लोग। पहली बात क्या है, कभी भी किसी से बात करते हो, देखो
कॉलिंग की बहुत सारी स्क्रिप्ट है, बहुत सारे तरीके हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने इस ट्रेनिंग में कवर किया हुआ है। हॉट इन्विटेशन के टॉपिक्स हैं, ये सारे कवर हुए हैं। मैं इसके ऊपर आज थ्योरी के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं आज सारे प्रैक्टिकल के ऊपर बात करूंगा, रियल टाइम पे आपको दिखाऊंगा। हॉट होते हैं, थ्री वे कॉलिंग होती है, ठीक है, थ्री वे कॉलिंग होती है, ये सारे टॉपिक्स हम नहीं बात करेंगे। नहीं पता है तो अपने अपलाइन से जरूर पूछना, नहीं पता तो पूछना जरूर। आज मैं आप लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने जा रहा हूं, अभी लूंगा मैं आप लोगों की बुद्धि की परीक्षा कि इनवाइट आप लोग कैसे करते हो, अभी नए व्यक्ति। तो आपको करना क्या है, ये थंब रूल लिख लो, याद रखना। आपको कंपनी नेम नहीं बताना, कभी भी किसी भी तरह इनवाइट करते हो, जिस स्क्रिप्ट से इनवाइट करते हो, कंपनी नेम आपको नहीं बताना है कि फलाना कंपनी है, ये कंपनी वो कंपनी है। अपलाइन वर्ड का तो कतई नहीं यूज करना। चलो मैं तुमको अपने अपलाइन से बात कराता हूँ। अपलाइन वर्ड सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में यूज होता है, सीनियर वर्ड किसी नेटवर्क मार्केटिंग में यूज होता है। संस्था वर्ड भी नहीं यूज करना। भाई मैंने एक संस्था ज्वाइन की हुई, संस्था में जोड़ो जाड़ो और लोगों को जोड़ के खूब पैसा कमाओ, संस्था वर्ड भी नहीं यूज करना है। ज्वाइन कतई नहीं, ज्वाइन वर्ड का यूज ही नहीं करना। मैंने ज्वाइन किया है, इस वर्ड से बचना, मैंने ज्वाइन किया है, इस वर्ड से बचना। सीनियर वर्ड भी आपको नहीं यूज करना, किसी भी टॉपिक किसी भी स्क्रिप्ट से बात करो ये वर्ड नहीं यूज करना। मोदी केयर कंपनी में कर रही हूं, मतलब कंपनी का नाम नहीं बताना शुरुआत में, जब तक हमारे साथ वो इनवाइट के लिए आ नहीं जाते, ठीक है। चेन बिजनेस है, चेन बिजनेस है, ये वर्ड नहीं यूज करना है। वो अगला व्यक्ति बोल भी सकता है भाई चेन बिजनेस तो नहीं है, आप लोग डर जाओगे, आप लोग डर जाओगे, इसको तो जान गया। अब करना क्या है आपको, वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। कंपनी नेम की जगह पे ऑलवेज यूज प्रोजेक्ट वर्ड। अपलाइन की जगह पे ऑलवेज यूज बिजनेस पार्टनर, हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ हम आपकी मीटिंग कनेक्ट करेंगे। संस्था की जगह पे आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड वर्क बोल सकते हो। ज्वाइन की जगह पे एसोसिएट बोल सकते हो। देखो, रिश्ता वही, सोच नहीं, वर्ड वही है, भाव वही है, शब्द हमें सही चुनाव करने हैं। सीनियर की जगह पे बिजनेस पार्टनर अगेन। मोदी के की जगह पे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बोल सकते हो। चेन बिजनेस की जगह पे कोई बोलता नहीं भाई ये फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल का बिजनेस है, नए वर्ड यूज करो, फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस है, ये यूज करने हैं। अब आप लोगों की परीक्षा का टाइम आ रहा है, आप लोगों की परीक्षा का आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू है, तो अंकित सर हमें जल्दी ज्वाइन कर दें। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अंकित जी एग्जिट कर गए हैं, मे बी टेक्निकल इशू की वजह से। जल्दी हम कनेक्ट कर रहे हैं।
मेरा रिक्वेस्ट है कुछ लोगों से, जो हमारे डायरेक्टर न वो हैं, कुछ लोग अगर इस मीटिंग को लेफ्ट करके यूट्यूब से ज्वाइन कर जाएं, क्योंकि हमारा ना जूम रूम फुल है, अंकित जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है कुछ लोगों से इस मीटिंग को लेफ्ट करके, बाकी बाद में आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना जैसे ही अंकित जी ज्वाइन कर जाए। प्लीज। दोस्तों अंकित जी आ चुके हैं, बस सर शुरू करने वाले हैं। सॉरी टीम, एक्चुअली अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया सिस्टम ही। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमें यूज करना है फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस का। अब मैं आप सारे लोगों से चाहता हूं कि 5 लोग तुरंत के तुरंत हाथ उठाएं जो रियल टाइम पे मुझे इनवाइट करना चाहते हैं। मैं अभी आपके सामने, मैं आपका प्रोस्पेक्ट बनता हूं। आप जो भी 5 शुरू के हाथ हैंड रेस करेंगे, रियल टाइम पे आप क्या गलती करोगे अभी देखो। सारे लोग हम देखते हैं, सारे लोग देखेंगे कि होती क्या गलती है। आज आप फ्री हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है इतनी सारी चीजें आपको नहीं यूज करनी जो मैंने आपको बताया है, कंपनी ये सारी चीजें। तो ओके, दिव्या जी ने एक हाथ उठाया, और कोई हाथ उठा ले, 5 हाथ चाहिए हमें। नए लोग खास तौर पर उठाए। आप लोगों को लाइव सीखने का मौका मैं देने जा रहा हूँ, और आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब पे, आप भी दिखा सकते हो अपनी टीम को। आपके पास मौका है। अगर आपने शर्म किया, शर्म नहीं करने की जरूरत, गलत बोलो सही बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज यहाँ से आप सीख के जाओगे, इस चीज की गारंटी है। गलत बोलो चाहे सही बोलो, सीख के जरूर जाओगे। 2 लोग के हैंड रेस हुए हैं, बस 2 ही लोग हैं। इतने में सिर्फ 2 ही लोग हैं हमारे साथ। निधि जी, ओके, हम दिव्या जी से स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग फिर हैंड रेस कर सकते हैं। दिव्या जी, मैंने आपको अनम्यूट का एक्सेस दिया हुआ है। ओके सर। ठीक है दिव्या जी, आप बताएं मैं आपका क्या बनूं। क्या बनूं सर? फ्रेंड बनते हैं। ओके हाँ, फ्रेंड है आपके, क्या नाम है आपके फ्रेंड का? सर, अंकित ही मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आप स्टार्ट करें। मैं आपका फ्रेंड, आपको इनवाइट करना, बेसिकली मैं पर्पस बता देता हूँ। आपने मोदी का ज्वाइन किया है, डायरी में आपने नाम लिखा होगा मेरा, और आप मुझे इनवाइट करने के बारे में सोच रहे हो, या आप मुझे मोदी के बिजनेस में लाने के बारे में सोच रहे हो। देखते हैं आप मुझे कैसे इनवाइट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट। ठीक ठीक है। ओके, मैं आपको कॉल कर रही हूँ। ठीक है। और अंकित, क्या चल रहा है आजकल? कैसा चल रहा है? बढ़िया चल घर रहा है में? दिव्या, तुम बताओ क्या हाल चाल है? और कोरोना में सब ठीक है घर में? बड़े दिन बाद याद कर लिया, सब कुशल मंगल? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चली रही थी इन दिनों, तो मुझे लगा एक बार तुमसे भी बात कर लेनी चाहिए मुझे। अच्छा चलो, अच्छी बात है, अच्छा आपने कॉल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ। सब ठीक है घर में, अंकल आंटी वगैरह? हाँ हाँ, बाकी लोग सब सही है। अच्छा, और तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है? सॉरी, मैं आपको तुम करके बात कर रही हूँ। ओके। कोई दिक्कत नहीं, ओके। जॉब भी ठीक चल रहा है, सही चल रहा है। अच्छा, और खर्चे वर्चे सब कंप्लीट हो जाते हैं घर के? हाँ, जो आता है उसी में हो ही जाता है। तो जानते हो, जितना आदमी कमाओ उतना कम रहता है, तो जो आता है हो जाता है। जो आता है हो जाता है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा कि थोड़ा सा और आ जाए तो कुछ और बेटर कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में? नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं है। टाइम रहता नहीं है, सारा दिन ऐसे निकल जाता है, तो कभी सोचा नहीं है। अच्छा, तो जहां तक मुझे मालूम है तुम लोग वैगनर है आपके पास में घर पे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो गाड़ी चेंज करने के बारे में कभी विचार किया क्या?
नहीं, अभी तो फिलहाल विचार नहीं किया, जब पैसे आएंगे, जब कभी जरूरत होगी जरूर ले लेंगे। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं आया। तो मतलब यानी कि आप अपनी लाइफ अभी, सॉरी, तुम अपनी लाइफ से बिल्कुल संतुष्ट हो, कोई सपने नहीं देखते हो आगे, मतलब ये कि कुछ सपने करना है? देखते हैं, सपने जब होंगे, जब चीजें बढ़ेंगी तो आगे आगे वो कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अब ऐसा है कि तुम मुझे अपने दो दोस्तों के नंबर दे सकते हो क्या, जो सपने देखते हो और जिंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो? सपने तो हर कोई देखता है, उसमें सपने की क्या बात है, सपने तो हर कोई देखता होगा। दोस्त मैं अपने नंबर दूंगा तो आप क्या करोगे उस नंबर का? नहीं, मेरे को एक्चुअली क्या है, मैंने अभी एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो मुझे कुछ एम्बिशियस और स्मार्ट लोगों की जरूरत है, जो थोड़े सपने देखते हो और थोड़े मेहनत लगा के काम कर सकते हो। ओके, तभी तूने कॉल किया, अब मुझे समझ में आ रहा है तुझे जरूरत है कुछ। देखो, मेरी जरूरत की तो बात ऐसी है कि हम दोनों मिलके कुछ बड़ा कर सकते हैं। और मुझे जहां तक मालूम है कि तुम्हारी, जब मैं तुम्हारे साथ में थी तो तुम्हारे सपने थे बड़े बड़े। अब पता नहीं क्या हुआ लाइफ में जो तुम कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए हो। कर क्या रहे हो तुम लोग? करने की तो बात ऐसी है, देखो, जब बैठोगे तब मैं अच्छे से समझा पाऊंगी। अभी फोन पे मैं क्या डिटेल्स बताऊं, बताओ। अरे कुछ तो बताओगे ना, उसका ओवरव्यू तो बता सकते हो ना, मैं क्या बिल्कुल करते हो। बताऊंगी, सारा बताऊंगी। लेकिन अभी एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ी सी जल्दी भी है, मुझे बेटी के स्कूल जाना है। तो मुझे लगता है कि हम एक बार जब बैठे तो भी मैं ज्यादा डिटेल में बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, थोड़ा सा समरी मुझे बता दोगे तो फिर पता रहेगा कि समझी किस नहीं, मैं रिगार्डिंग पूरा बैठेंगे। बताऊंगी। अच्छा, ये बताओ कि मैं कब आऊँ, कब फ्री रहते हो, शाम को या कल सुबह? कब आ सकती हूँ, बताओ। तो अलग चीज होगी, पहले किस रिगार्डिंग ये तो आप बता दीजिए ना। भाई, बैठ के बात करेंगे तभी तो। ऐसी भी क्या मतलब जल्दी है, मैं पूरा बताने के लिए राजी तो हूँ। ओके, फिर देखेंगे दिव्या, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बात जब फ्री होंगे तो बता देंगे। फ्री होंगे का क्या मतलब होता है? अभी नहीं पता ऐसे तो ना, टाइम कभी मिलेगा ही नहीं, कभी बैठेंगे ही नहीं हम। डेली ऑफिस रहता है ना, तो अभी पता ही नहीं ना कब फ्री रहेंगे, अभी खुद का टाइम करना पड़ता है। तो संडे को तो फ्री रहते ही होंगे ना, डेफिनेटली। संडे को मैं इस बार बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ सिटी रहूंगा। अच्छा, और सैटरडे? सैटरडे मेरी छुट्टी नहीं रहती। फिर तो क्या कर सकते हैं, जब टाइम ही नहीं है किसी चीज को सुनने के लिए, तो फिर तो मतलब का भी क्या पता कर। होना चाहिए ना, तुम ऐसा बोल रहे, सुनने का भी पता होना चाहिए क्या चीज सुननी है। एक अच्छी चीज है जिसमें हम दोनों मिलके बड़ा कर सकते हैं। और क्या बड़ा कर मतलब सकते हैं? यहाँ मतलब ये है कि आपकी, जो आप जो कह रहे हो कि अभी सोचा नहीं जिस चीज के बारे में, उसकी सोचने की भी मतलब आप अभी नहीं सोच पा रहे हो, तो आगे सोच सकते हो, अपने सपने देख सकते हो, अपने गाड़ी को बड़ा कर सकते हो आप। भाई दिव्या तू अपने सपने पहले पूरे कर ले। सपने अपनी क्या बड़ी बड़ी बातें करी महेश मोती वो, संदीप मिश्रा जैसा। कुछ तूने ज्वाइन वाइन कर लिया क्या, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह? फिर वहां पे ऐसे ही बोला जाता है, सपने बड़े हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। अभी मैंने कल एक वीडियो देखी है ऐसे द ब्लंट की, सतीश राय अच्छा, वाली। ऐसा कुछ तूने ज्वाइन कर लिया दिव्या तुमने? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी मैंने ज्वाइन नहीं किया है। देखो, तुम अगर जब तक मिलोगे नहीं तब तक मैं तुमको कैसे समझाऊंगी। खाली फोन पे हम बातें कर रहे हैं इतनी देर से, तो एक बार मिलना तो जरूरी है। ऐसी भी क्या बात है कि भाई मिल ही नहीं सकते हैं, हम बैठ के बात ही नहीं कर सकते हैं किसी चीज के लिए? ठीक है, उसके बारे में फिर देखेंगे दिव्या। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। तो कोई सर। फीडबैक देना चाहेगा? पहले थोड़ा सा लोग जो सुने हुए हैं उनसे जान ले दिव्या जी, फिर ओके। बताते हैं। कोई फीडबैक देना चाहेगा? चैट में बता सकता है फीडबैक, कोई देना चाहे दिव्या जी ने कैसा बोला, आपको क्या लगा, फीडबैक आप दीजिए। कॉन्फिडेंस ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी सागर जी ने बोला। ओके, और बाकी लोग? आई वॉन्ट टू गिव फीडबैक प्लीज अनम्यूट, आप चैट पे बता सकते हैं, चैट पे बता सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। कॉन्फिडेंस की कमी बहुत अच्छा बोला, समीना जी ने बोला, राधे जी ने बोला गुड कन्वर्सेशन। ओके ओके ओके, वेल ट्राइड मैन, क्रिएटेड क्यूरियोसिटी। ओके, डॉक्टर रईस जी ने बोला आई वांट टू गिव फीडबैक। आप महेंद्र जी आप चैट पे दे सकते हैं।
सो विल ट्राई। ओके, बहुत आपने अच्छी कोशिश की। ओके ओके, रॉन्ग सेल्स कॉल, इट्स नॉट इन प्रोसेस। ओके, विल ट्राई गुड एफर्ट, ट्राई। अच्छा, ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। काफी लोगों ने, दिव्या जी देखा आपने, काफी लोगों ने। आप बताएं, आपको पहली बार कैसा लगा, आपको कैसा लगा? अनम्यूट करिए दिव्या जी अपने आप को। ओके सर, होता तो कुछ कुछ ऐसा ही है सर, लेकिन एक्चुअली जहां तक मुझे लगा स्टार्टिंग मेरी सही थी, लेकिन मैं लास्ट में थोड़ा ट्रैक से भटक गई थी। चलिए, बहुत अच्छी बात। पहली बात तो दिव्या जी मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। पहली बार बोलना ही बहुत बड़ी बात है। इतने लोगों के बीच, आपको पता है 100 लोग इस मीटिंग में हैं, 100 से 200 लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। इतने लोगों के सामने हिम्मत करना अपने आप में काबिल तारीफ है। आप उन क्यों 5 में हो, आप पहले क्यों हैंड रेज किए? कुछ ना कुछ आपके अंदर है करने की, तो आपने हिम्मत की। इस चीज के लिए आपकी तालियां बजती हैं, इस चीज के लिए आपकी तालियां बजती हैं। और थैंक यू अच्छी सर। बात यह है कि मैम आपने जब शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की, बोलना अच्छा रहा, बढ़िया था। अच्छी बात यह थी कि आप स्क्रिप्ट से बाहर नहीं गए। जो वर्ड नहीं यूज करने चाहिए था आपने नहीं यूज किए, वेल मेंटेन किया, इसको बोलते हैं डेकोरम, आपने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। पहली चीज क्या गलती कर गई आप, पहली कॉल में सारा कहानी खत्म कर दिया। हाल चाल लिया था, मैंने बताया था थम्स रूल, पहली हाँ बार सर। किसी को भी कॉल करो, हाल चाल चलो रखते हैं, फिर किसी दिन खाली होके बात करेंगे। हम्म। पहले कॉल में आप आए, बग गए, अगले को तुरंत फील हो जाएगा पहली कॉल में तो अपने मतलब का कॉल लेने आएंगे। और सपने 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 सपने, आजकल मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग इतनी सारी वीडियोस चल रही है, सपना जहां तुमने आपने बोल दिया वो समझ गया नेटवर्क मार्केटिंग। आज आजकल आदमी बड़ा जागरूक है, बड़ा जागरूक है। तो इन सपने वर्ड से भी, अगर क्या है आपको नीड जनरेट करनी, नीड कभी भी एक कॉल में नहीं जनरेट होती। मैं आपको बताता हूँ, 2 कॉल लग सकते, 3 कॉल लग सकते, कभी पीछे मत पड़ो कि इस कॉल में आए हो तुम इसको मीटिंग में लेके ही आओगे। दैट्स इट, कोई बात नहीं, कभी आराम से फ्री होके बात करेंगे, छोड़ दो। ये आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन बिल्ड ट्राई था, अच्छा था, एप्रिशिएटेड है। दूसरा व्यक्ति कौन ट्राई करना चाहेगा? अच्छा, अंजना जी हैं, बाकी लोगों ने हैंड डाउन कर लिया, क्या बात है भाई, डर के हैंड डाउन कर लिया क्या? अंजना जी अनम्यूट करें, अंजना जी। जी सर। ठीक है मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ स्टार्ट सर। करें, क्या बनूं मैं आपका? सर रिलेटिव में बनते हैं, मामा जी बना दे रही हूँ आपको। ठीक है मामा जी, चलिए स्टार्ट करें। ओके, पहली कॉल। हेलो। हाँ नमस्ते मामा जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बिटिया, तुम कैसी हो? हाँ मैं भी बढ़िया हूँ। और मामा जी क्या हो रहा है, काफी दिन हो गए थे बातचीत हुए, सोचा हाल चाल ले लूं आपका। अच्छा अच्छा, नहीं हमारे यहाँ घर में सब सही, तुम्हारे यहाँ कैसे है सब बेटा? हाँ यहाँ पर भी सब बढ़िया है। और घर पे भैया भाभी सब लोग ठीक है? मामी? हाँ जी हाँ जी, सब कुछ सही, सब कुछ सही, सब कुछ अच्छा सही। अच्छा। काफी दिन हो गए थे, इसीलिए सोचा थोड़ा बातचीत करके है हाल चाल लिया जाए। आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती है अपने बिजनेस से हाँ, कि हाँ थोड़ा थोड़ा सा हाल चाल ज्यादा लिया जाए। ज्यादा काम करते रहते हैं, बिजनेस में ज्यादा बिजी रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी रखती हूँ मैं, अभी थोड़ा कोई आया हुआ है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है ठीक है जी, ठीक है मामा जी। ठीक है। ठीक है, नमस्ते मामा जी। नमस्ते। सर दूसरी कॉल। ओके। हाँ नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? हाँ बढ़िया। और ये उस दिन बात नहीं हो पाई थी ज्यादा, क्या किया जाए। कोई आ गया था तो बात नहीं हो पाई थी। और आपका बिजनेस वगैरह कैसा चल रहा है आजकल? ठीक चल रहा है बेटा, ठीक ही ठाक चल रहा है, मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है कोरोना से, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हो। आजकल तो कोरोना के टाइम में ऐसा है कि सब पर इफेक्ट पड़ रहा है, बिजनेस क्या जॉब पर भी, सब पर भी असर पड़ रहा है। और तो उसको फिर कैसे मैनेज वगैरह कर रहे हो आप? अब जैसे चल रहा है मार्केट, थोड़ा सा खुलेगा तो चीजें स्थिति बदल जाएंगी, तो सही हो जाएगा चीजें। हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ अच्छा अच्छा। तो मामा जी मैं आपसे एक फेवर लेना चाहती हूँ। हम्म। तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे क्या? किस चीज के लिए बेटा? मामा जी मैं जैसे कि कोई एक
प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को मैं लेकर के बहुत ही असमंजस में हूँ कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। आप वैसे तो मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और आपको काफी सारा एक्सपीरियंस भी है, तो मैं आपका सजेशन चाहती हूँ, तो उसके लिए तो आप मेरे को हेल्प कर सकते हो क्या? कैसा प्रोजेक्ट बेटा, किस चीज के रिगार्डिंग है? अब इतना मुझको पता नहीं है, एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया था, तो इसीलिए मैं सोची कि अकेले कैसे करूं, तो मैंने सोचा कि आप तुमने देखा हुआ है, तुम्हारी फ्रेंड ने बताया हुआ है? नहीं नहीं, मुझको नहीं इतना मालूम है, तो इसीलिए मैं आप आपका वही कह रही थी कि थोड़ा आप अपना सजेशन देते तो साथ में चल के देख लेते हैं हम लोग। बेटा एक बार पूछ लो ना किस चीज के लिए है, तब तो फिर उसके आगे बढ़ा जाए ना, उससे पूछ लो किस चीज का है। आ, ऐसा उसने बोला कि कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन इतना मेरे को ज्यादा क्लियर नहीं हो किस पा चीज का रहा है। प्रोजेक्ट है ना, ये तो प्रोजेक्ट तो किस चीज का प्रोजेक्ट है? कुछ बता रही थी ऐसा कि किस चीज का प्रोजेक्ट है, तो बिजनेस से रिलेटेड ऐसा कुछ है, तो मैं वही कही कि मेरा बिजनेस में ज्यादा हाथ तो साफ है नहीं, तो आप तो बिजनेस से करते हो, आपको ज्यादा मालूम होगा। तुम्हें क्या तो जरूरत पड़ गया अचानक से ये सारी चीजों की? अरे मामा जी, क्या किया जाए, घर पे बैठे ही हुए हैं, तो साथ में सोचा कुछ किया जाए बाय साइड बाय साइड, तो इसीलिए थोड़ा वो मतलब कि देखने के लिए थोड़ा वो कह रही थी। तो मेरे को सबसे पहले आपका ध्यान आया कि आप तो बिजनेस करते हो और साथ ही साथ आपने इसमें अच्छा खासा एक मतलब कि जगह भी बनाया हुआ है, लेकिन कोरोना के चलते कुछ तो इफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से सोचा कि आप मेरे को साथ में मतलब आपके साथ में देखती तो थोड़ा समझ में ज्यादा आता, तो उसके लिए मैं आपके लिए टाइम लेना चाह रही थी। ठीक है बेटा, ले लो फिर टाइम। अच्छा अच्छा, तो कब का ले लूं मामा जी टाइम? कल का ले लूं मैं? अगले हफ्ते का ले लो। कल तो अच्छा, नहीं बेटा, खाली अगले अगले हफ्ते हफ्ते का ले बोले लो। तो मंडे को ले लेती हूँ। हाँ मंडे को ले लो। अच्छा अच्छा, मंडे को कितने बजे, मतलब कि मॉर्निंग में ले लूं कि इवनिंग को ले लूं? इवनिंग में ले लेना। अच्छा अच्छा, इवनिंग में कितने बजे तो मामा जी? कैसे बात करेंगे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, कैसे बात करेंगे? आप बात मिलने आओ। करने का हाँ कैसे बात होगी, क्या कौन है, किनसे बात होगी? एक्चुअली अभी तो क्या है कि ज्यादा हम लोग बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं ना, तो इसीलिए वो एक कोई ऐसा बता रहे थे जूम मीटिंग वगैरह है, तो उसके थ्रू बात हो पाएगा। आजकल तो जूम मीटिंग पे बच्चों बच्चों का भी बहुत स्टडी वगैरह का चल ही रहा है, तो उसी के थ्रू हम लोग बात कर सकते हम्म। हैं, बाहर ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। अच्छा, तो ठीक है। शाम को कितने बजे का ले लूं टाइम? 5 बजे का, 6 बजे का? 6 बजे करो, 6 बजे। अच्छा, तो ठीक है मामा जी, मंडे को मैं शाम को 6 बजे का टाइम ले लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, नमस्ते ठीक मामा है, जी। नमस्ते। ओवर टू यू सर। टीम फीडबैक। ओके। और बाकी लोग नहीं सुने। गुड कमिटमेंट नहीं किया। हाँ मैंने आप ट्राई करते हैं, हैंड रेस कर लीजिए, सुपर नाइस। ठीक है ठीक है। विल ट्राई मैम बट कॉन्फिडेंस मिसिंग, लंबी बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा जय जी। रईस जी ने बोला करता बिल्कुल। अंजना जी अच्छी बात आपकी बातों में ये रही कि आप स्क्रिप्ट से बाहर नहीं गए, ये बहुत अच्छी चीज थी। और आप टेक्निक यूज किए, इसको हम लोग बोलते हैं हॉट टेक्निक्स। बिना कुछ बताए हुए अपने से बड़ों को अपने साथ बुलाना, किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से ये बताए बिना कि आपने काम स्टार्ट किया है, तो ये स्क्रिप्ट काफी अच्छी थी। और मैं सारे लोगों को बोलना चाहूंगा कि कभी भी अपने से बड़े लोगों को बुलाना, अपने से रिश्तेदार को बुलाना, तो आप ऐसी स्क्रिप्ट का यूज करना, लेकिन छोटे से शॉर्ट में। कभी भी मामा ना नुकुर करे तो आपका हक बनता है,
मामा, चाचा, जीजा, साली, बुआ, फूफा, इतने जितने भी ऐसे रिश्ते जिनके साथ आप क्लोजली रहे हो, हक बनता है। आप थोड़ा सा अंजना जी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, शब्द के चुनाव करने पे थोड़ा सा लग रहा था कि आप कुछ सोच रहे हो। कॉन्फिडेंस बात करो। क्या मामा जी, अपनी बिटिया के लिए, अपनी भांजी के लिए ये नहीं कर सकते? मैं आपसे सिर्फ 1 घंटे मांग रही हूँ तो मामा जी आप ये बोल रहे हो। बहुत मजा आता है ऐसे सुनने में, जब आप ऐसे कन्वर्ट, जैसे होता है ना रियल टाइम पे मामा भांजी के बीच होता है, वैसा आप करते तो और बेटर रहता। लेकिन अच्छी चीज थी अच्छी, थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आउट ऑफ द टॉपिक नहीं गए, ये आपके लिए मैं ताली बजाता हूँ। बढ़िया था, बढ़िया था। ठीक है, एक लोगों को हम और मौका देंगे, एक लोग हमारे साथ और ट्राई कर सकते हैं। मनिंदर जी, ठीक है, मनिंदर जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ सर, आप इस रोल प्ले में आप मतलब मेरा मेरा पर्पस क्या है? आपसे अपॉइंटमेंट लेना सर? हाँ, आपने ज्वाइन किया हुआ है मोदी केयर, आप चाहते हो कि मैं आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने आऊँ, या कोई भी है कि किसी भी वजह से आप मुझे अपने मीटिंग में लाना चाहते हैं, ऐसा आप सोचिए। तो आप इसमें क्या बनना चाहेंगे? आप जो बनाए, आप जिस पे कंफर्टेबल हो। चलिए, आप लेट से आप मेरे फ्रेंड के कुलीग हैं, ठीक थोड़ा है, टिपिकल रखते हैं। ठीक है। आपका शुभ नाम? आप तो जानते होंगे सर शुभ नाम, आप किसी अननोन को थोड़े कॉल कर रहे हैं मेरा शुभ नाम, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, अननोन कॉलिंग नहीं नहीं, करें सर। मैं इस करे कह रहा हूँ सर कि जैसे मान लीजिए हम रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो आप मेरे आप नाम कुलीग। बता दो ना, आप नाम बता दो ना, वही नाम चलो, लेना मैं आप। आपका नाम, मैं आपका नाम करण रख देता हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी, करण जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। करण जी, मैं मनिंदर बोल रहा हूँ, और आपका रेफरेंस जो है मुझे मेरे फ्रेंड सुरेश जी ने दिया था, जो आपके साथ काम करते हैं। अ, ऐसा ओके। है मनि ऐसा है कि करण जी, मैं एक सुरेश जी से मेरी बात हो रही थी रिगार्डिंग टू सम प्रोजेक्ट। तो उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया, कहते कहते कि काफ़ी इच्छुक हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। और उस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है आपको भी फाइनेंशियली एज वेल एज जो है सोशली काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो क्या हम लोग मिल सकते हैं सर कल? किस चीज से मतलब कौन सी क्या चीज है आपके पास? हाँ, प्रोजेक्ट्स हैं सर, जो कि कौन आपके लिए सी भी चीज? बेनिफिशियल हैं, और हमारे लिए भी। इवन सुरेश जी ने जो है उन्होंने भी इस चीज़ को ज्वाइन किया हुआ है, और उनको भी अच्छा, इससे काफ़ी बेनिफिट्स हो रहे हैं। कंपनी का नाम क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है? बैठ के ही बात हो, इसी बहाने चलिए आपके साथ एक प्याली चाय हो जाएगी। अच्छी बात है, थोड़ा सा आप मुझे बता देंगे तो किस रिगार्डिंग में आ रहा हूँ, तो मुझे भी पता हाँ हाँ, रहेगा। जरूर जरूर, मैं आपको आपको नाम भी बताऊंगा और काम भी बताऊंगा और उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा। तो मैं चाह रहा था कि करण भाई, अगर हम लोग कल अगर इकट्ठे एक प्याली चाय हो जाए, सुबह या दोपहर को या शाम को, जिस समय आपके पास टाइम हो। नहीं, कल तो अभी मैं नहीं खा रही हूँ, लेकिन आपसे मैं आगे बोलता हूँ कौन सी कंपनी का नाम है, किस प्रोजेक्ट है, तो मुझे मिलने का पर्पस पता होगा आपसे। हाँ, ऑब्वियसली पर्पस ये है कि उसमें एक ऐसी चीजें हैं कि जिसके थ्रू जो है आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके जरिए जो अच्छा, है किस आप तरह के सोशल बेनिफिट? कॉज है। आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर हर एक चीज के अंदर प्योरिटी नहीं है। तो मेरी कंपनी के पास में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्योर हैं, जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, और मैं भी प्रोडक्ट समझता हूँ कि आप भी प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहोगे। देखिए, मेरा तो ब्रांड फिक्स है, प्रोडक्ट ऐसे मैं कोई चाहता नहीं हूँ, और प्रोडक्ट नॉट एन बेचने का इशू, मैं काम करना ब्रांड्स नहीं चाहता। ब्रांड्स आपके फिक्स हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा चलिए इसी बहाने आपसे एक प्याली चाय हुए, और उसके बाद में देन वी कैन डिस्कस अलोंग एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि भाई क्या ये बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी आपने जैसे तो क्या प्रोडक्ट बोला सर, ये कल शाम प्रोडक्ट को हम मतलब लोग मिल किस, सकते हैं? मनिंदर जी प्रोडक्ट किस चीज का है? आप मुझे प्रोडक्ट बोल रहे हैं, प्रोडक्ट है आपके पास, किस चीज का प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट सर, ये कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स हैं। ये जरूरी नहीं कि भाई उसके अंदर जो है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ खाली कंज्यूम ही करा जाए। ऐसा प्रोडक्ट भी हो सकता है जो कि घर की यूटिलाइजेशन के लिए हो। ऐसा प्रोडक्ट्स भी हो सकता है जो आप करण जी आप अपने पेरेंट्स के लिए यूटिलाइज करना चाहते हो। ऐसा प्रोडक्ट भी है मेरे पास में जो आप चाहते हो कि जिसको आप किसी को बताएं तो उसको बेनिफिट हो और जो आपको ध्यान रखे। तो क्या हम कल शाम को इकट्ठे बैठ के एक कप चाय हो सकती है क्या? शाम को 6 बजे? एक्स्ट्रा काम के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं सोच रहा हूँ। मुझे आपने अभी शुरू में बोला कि आपके पास प्रोजेक्ट है, तो मुझे लगा कुछ आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है आपके पास, इसलिए मैंने उनसे पूछा। आप मतलब जो हमारे दोस्त हैं उनसे मैंने कहा हुआ था, प्रोडक्ट से रिलेटेड सबको इंटरेस्टेड नहीं हो सर, प्रोडक्ट से रिलेटेड। मैं समझा नहीं सर, आप क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब
अभी आपने मनिंदर जी बोला था कि आपके पास प्रोजेक्ट्स है, तो मुझे लगा आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स होंगे, डेवलपमेंट, टेस्टिंग या कुछ ऐसा होगा। नहीं नहीं, मुझे मालूम है आप आईटी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि मेरे को सुरेश जी ने बताया था आईटी से रिलेटेड आपका कोई भी काम नहीं है। नहीं, मैं सर आईटी से रिलेटेड मुझे काम करने हैं जो मैं बेसिकली कर सकूं अपने कंप्यूटर के माध्यम से। अभी आपने प्रोडक्ट से बोला है तो मुझे डाउट है कि कहीं ये प्रोडक्ट सेलिंग और बाइंग का बिजनेस ना हो आपका। हो सकता है आपकी कंपनी होगी, या हो सकता हो कि आप कुछ आपके खुद के प्रोडक्ट्स, आपने बताया कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो सर प्रोडक्ट्स रिलेटेड चीजों पर तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर। कोई प्रोजेक्ट हो तो आप मुझे जरूर बताइए। मेरे 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 ख्याल से होगा, या ये बेहतर ये होगा कि अगर हम लोग मिले और मिलके बात करें, क्योंकि प्रोडक्ट की सेलिंग और उस चीज से आप अगर आप सोच रहे हैं और निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि प्रोडक्ट की सेल के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट के सेल के लिए नहीं आ रहा हूँ। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि भाई करण भाई, अगर हम आई थिंक कि हम लोग कल बैठे हैं और एक प्याली चाय इकट्ठे हो शाम को 6 बजे, विल बी बिल्कुल मनिंदर कंफर्टेबल जी, टाइम। मैं आपको सोच के बताता हूँ। अभी तो वीकडेज चल रहा है, मैं आपको सोच के नॉट एन बताता इशू, हूँ। नॉट एन इशू, टेक योर ओन टाइम, इट्स अ बेनिफिशियल फॉर ऑफर आपके लिए था। चलिए, थैंक यू। टीम फीडबैक। फीडबैक टीम। कॉन्फिडेंस अच्छा था, प्रवीण जी ने बोला दिया, बहुत ज्यादा बता दिया, दिव्या जी ने बोला इसकी कमी होती है, कॉन्फिडेंस वेरी गुड, बातें हो गए सब हो गया, काफी अच्छा किरण जी ने बोला, वेरी गुड दीपक जी ने बोला। ओके, मनिंदर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। मनिंदर जी, पहली बात तो मैं आपके लिए ताली बजाना चाहूंगा। आपके वॉइस में इतना दम है, इतना कॉन्फिडेंस है कि पूछने को नहीं, मतलब दमदार वॉइस जिसको बोलते हैं, कड़क आवाज। और इस आवाज में मुझे लगता है कि आपके पास सच में कुछ ऐसा है जो आप सही। शुरुआत का आपका अप्रोच जबरदस्त था, बिल्कुल क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपने पूछा, बिल्कुल क्लोज एंडेड, वहां तक बिल्कुल सही था जब तक आपने मेरी मीटिंग फिक्स करने की कोशिश की। जब तक मैंने क्वेश्चन नहीं डाले तो वहां तक आप बिल्कुल अपनी रेट थे, और 85% आपका डील यहीं पे क्लोज हो जाएगा। जैसा आपने शुरू में बोला, सर कल मिलते हैं, चाय पे बैठ के पीते हैं, सारी चीजें जानते हैं, वही पे सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ तक, नो डाउट। इतने में से आपका 85% डील क्लोज हो जाएगी, ये पता है। लेकिन 15% डाउट आएगा उसके आगे जब इंसान क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो पूरा फ्लैट चला गया। जो बातें मैंने बतानी थी, आप गलती से भी प्रोडक्ट का नाम ले लिए, पकड़ लिया, वो पकड़ लेगा आपका प्रॉस्पेक्ट। बेचने का कुछ बता दिया, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, वो पकड़ लिया। पहला पार्ट आपका बहुत था, जस्ट वहीं तक स्टिक रहिए। इसके बाद भी बोलते सर कुछ बता दीजिए। सर मैं तो आपको चाहता ही, जैसे आपने वर्ड यूज किया बिल्कुल सही है सर, मैं तो सारी चीजें आपको बताना चाहता हूँ, सेम चीजें रिपीट करिए, फिर टाइम लेने की कोशिश करिए, उतना ही काफी है। उसके आगे अगर आप उसका भी है, जस्ट स्टॉप, सारी कन्वर्सेशन का एक ही डायलॉग मारिए, सर मैं खुद चाहता हूँ आपको सारी चीजें बता सकूं, लेकिन मेरे पास कुछ ग्राफ चार्ट है सर जो सर मैं फोन से आपको नहीं बता सकता हूँ। और कभी पूछे सर कुछ बताओ किससे रिलेटेड है, तो आप इस सारे वर्ड का यूज कर सकते हो ना सर। फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल बिजनेस है, फ्रेंचाइजी बेस्ड, ऐसे वर्ड का यूज करो जो अगले को पल्ले ही नहीं पड़े। आपने एक हाईटेक वर्ड यूज कर लिया, फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल है, फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस है, उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा और आपका काम आसान है। वेल डन, वेल डन। थैंक यू जी, थैंक यू। एक अननोन की आपने प्रोस्पेक्टिंग की, इसको बोलते हैं अननोन की प्रोस्पेक्टिंग। कोल्ड कांटेक्ट को कॉल करना, ये कोल्ड कांटेक्ट में यही टेक्निक यूज होती है। सर किसी के रेफरेंस नंबर मिला हुआ है और ऐसा वैसा आपने कट टू कट बात बोली, ये बहुत अच्छी थी, कट टू कट बात की। यहाँ पे आपने हाय हेलो दुनियादारी नहीं, डायरेक्ट मुद्दे पे आए, या तो वो हाँ बोलेगा तो ना बोलेगा, दैट्स इट। आपने जस्ट ट्राई किया, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो टीम, आपने लगभग हर प्रोफाइल की हर तरह की चीजों पे आपने देखा कि अलग अलग तरीके से कैसे लोग कॉल कर सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को साथ और करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम हमें इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। थोड़ा सा जाते जाते मैं आपको 5 मिनट आपको और लेने चाहूंगा। 5 मिनट आप इस मीटिंग में जरूर रहिएगा। थोड़ा सा आपके लिए क्विज है, क्विज देते जाइए आप लोग। पहली चीज ये है कि आप लोग मुझे ये बताओ कि हमारे 2 सबसे बड़े ऑफर कौन से चल रहे हैं जो 10 अक्टूबर को खत्म होने वाले हैं। आप लोग मुझे रिप्लाई दो। 2 सबसे बड़े
ऑफर 10 अक्टूबर को कौन से खत्म होने वाले हैं, आप लोग मुझे बताओ। चेक 2 बड़े 10 का दम, बिल्कुल सही कहा, 10 का दम। लकी ड्रॉ अजय मलिक सर का ऑफर, ओके परफेक्ट। 100 पीवी 50 पीवी 100 पीवी, दीप्ति जी ने बोला 100 पीवी लकी ड्रॉ, बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप लोग इसको कतई मिस मत करिएगा। आपको मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, लास्ट के 3 दिन बचे हुए हैं, सीरियसली आप अपने इस बिजनेस को ले लो। पहली चीज क्या है, थोड़ा सा मेरे साथ बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है, सारी फैमिली इकट्ठा हो गई है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो 10 का दम हमारा चल रहा है। जिसको नहीं पता है तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि भैया कम से कम 50 पीवी या 100 पीवी की शॉपिंग कर लेना। एक बार में करो, 2 बार में करो, 10 बार में करो, डजंट मैटर। 50 पीवी या 100 पीवी की अगर आपने शॉपिंग कर ली, आपने अगर इतने की शॉपिंग कर ली, तो आप कंपनी से एलिजिबल हो सकते हो। अप टू 35,000 रुपए तक का सामान पाने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। ये भी लकी ड्रॉ ऑफर है। सरल शब्दों में बोलूं तो लकी ड्रॉ ऑफर है, लकी ड्रॉ ऑफर है, तो ये आप पा सकते हो। पहला सबसे बड़ा ऑफर जो 10 तारीख को खत्म हो जाएगा, मिस बिल्कुल भी मत करना। दूसरा जो हमारे टीम के लिए निकला हुआ है, अजय सर, इसके लिए आप लोगों के लिए स्पेशल है, और बट मत मिस करिएगा। मैं सारे लोग को बता रहा हूँ, मिस मत करना। हमारा क्या है, 100 पीवी लकी ड्रॉ ऑफर। आप लोगों को लगता है कि बहुत छोटा ऑफर है, जरा सोचिएगा कितना बड़ा ऑफर आपके लिए हो सकता है। इसमें करना क्या है, आपने जो यहाँ पे शॉपिंग की है 10 का दम, सेम चीज वही करनी है। 50 पीवी की जगह पे आपको 100 पीवी करनी है 10 तारीख तक। 1 बिलिंग में, 2 बिलिंग में, 10 बिलिंग में, 20 बिलिंग में, डजंट मैटर। आपको बस 100 पीवी करना है और हम लोग रिपोर्ट निकालेंगे। रिपोर्ट में क्या निकालेंगे, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, सर ने क्या डिसाइड किया, हर 21 लोगों में 3 लकी ड्रॉ कूपन निकलेंगे। 3 लकी ड्रॉ कूपन निकलेंगे हर 21 में 3, हर 21 में 3, मतलब आपके चांसेस ज्यादा हैं यहाँ पे निकलने के। हर 21 में 3। 1 मिनट। हर 21 में 3 लोगों का होने वाला है, यहाँ पे आपका लकी ड्रॉ निकलने वाला है। अब आपको क्या करना है, एक हर 21 लोगों में यहाँ पे निकलने वाला। तो जितने लोग भी हैं, अगर आप न्यू ज्वाइनिंग भी कराते हो, मैं बता देता हूँ, अगर आप न्यू ज्वाइनिंग भी कराते हो और वो लोग भी 10 तारीख तक 100 पीवी की शॉपिंग कर लेते हैं, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी। आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे 701 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगा। 701 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, वो भी आपकी चॉइस का, आपकी चॉइस का। मौका मिस मत करना। 100 पीवी की शॉपिंग से 3 टिकट यहाँ पे बुक हो जाएंगे, 10 के दम में बुक हो जाएंगे, और यहाँ पे भी आपका 1 टिकट बुक हो जाएगा। 1 टिकट यहाँ पे बुक हो जाएगा। जरा सोचो, कहीं भी नाम निकल आया, गलती से आपके नए लोगों का नाम निकल आया, आपका नाम निकल आया, तो सोचो कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तो सारे लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, 3 दिन बचे हुए हैं, अपनी टीम की लॉयल्टी करिए, आप लॉयल्टी करिए। बच गया हो, शॉपिंग कम की हो, तो उसको आप बढ़ा लो। जो सामान लेने, बहुत सारे कहते हैं ना फेस्टिवल आने वाले हैं, आप ऐसे सामान खरीदो, हाई बीवी वाले सामान खरीदना, मेकअप के हो गए, हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड हो गए, ऐसे सामान पे आप हाथ लगाओगे, कम पैसे में आपका 100 पीवी हो जाएगा, और आप लोगों को रिकमेंडेड भी कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और आई होप आपको इस मीटिंग से कुछ ना कुछ नए लोगों को सीखने को मिला होगा। समय के चलते हुए हम सारे लोगों से नहीं बात कर पाए हैं, जरूर बात करेंगे, और ऐसे सेशंस फिर लाएंगे, और आप लोग हैंड रेस करके आप इन सारी चीजों को सीख सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस मीटिंग को फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप सारे लोग लास्ट तक रुके रहे। अपनी पीठ जरूर थपथपाना, क्योंकि आप वो सारे 90 लोग हो जिन्होंने 1 घंटे सीखने के लिए दिए हुए हैं। अपनी पीठ जरूर थपथपा के